आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। मुल्क में शरह सूद 8.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में इजाफे को देखते हुए शरह सूद में इजाफा किया गया है। गाड़ियों, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त, बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ। रवा माली साल की पहली तिमाही में बड़े पैमाने की अशिया साजी में 5.2% की नमू हुई। कपास की पैदावार पिछले सीजन के इसी अरसे के मुकाबले में 80% बढ़ गई है। मुस्तकबिल में सनती सरगर्मियों के नमू में कुछ एतदाल आने का इम्कान है। अजनास की मुसलसल बंद कीमतों ने खसारे को रवा माली साल की पहली तिमाही में 3.4 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर रखा। बरामदात तरसीलात ज़र में किसी कदर माह कमी भी आई है। माली साल 22-21 के लिए जारी खाते का खसारा GDP से बढ़ने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत जुबैर मोतीवाला साहब ने और खुरम शहजाद साहब ने। दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। जुबैर साहब, क्या समझते हैं शरह सूद में जो इजाफा किया गया है, यही मांग IMF की भी थी, क्या शरह सूद में ये इजाफा सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए जी, मैं इसका जो पहला वन लाइनर कमेंट है वो ये है कि इट इज टू मच एंड टू क्विक। ये इतना उन्होंने ज्यादा एक साथ बढ़ा दिया है 1.5% और इतना जल्दी बढ़ा दिया है कि ये जो है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि अब्जॉर्ब होना बड़ा मुश्किल होगा। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री की एपेटाइट इतनी है कि जो है ना हम जो है ना ये 1.5% सूद को जो है ना हम सहार सके। और इससे बहुत बड़े जो है ना, अगर आप कहते हैं दूररस नतायज से खराब नतायज जो है ना मुझे मुरतब होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर उससे बड़ा असर आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे असर आएगा। ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, मुझे महंगाई में कमी के लिए किया है वो उस मुल्कों में होता है जहां सेविंग रेट्स होते हैं। हमारे यहाँ तो सेविंग रेट्स भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। रादर मैं तो वजीर आजम को अपील करूंगा कि इसको रिवर्स करें और इसको अगर 1.5% बढ़ाना ही मकसूद है और IMF से हमारा एग्रीमेंट है तो इसको बतदरीज बढ़ाएं, आधा परसेंट करके एक साल में इसको पूरा करें। ये ज्यादा जुबैर साहब, मैं जुबैर साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। खुरम साहब, आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं जुबैर साहब की बात से? अगर 2 माह पहले चले जाएं तो बहुत से माहिर मईशत की राय रखते थे कि हमने जो डिजिट को नीचे रखा हुआ है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अब अगर डिजिट बढ़ा दिया गया तो ये सूदमंद क्यों नहीं है, और क्या इसे बतदरीज बढ़ाते तो सूदमंद हो सकता था? जी देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रेजुअल इंक्रीज हमेशा बेहतर रहता है, ज्यादातर सिचुएशंस में बेहतर रहता है ताकि इंडस्ट्री को मौका मिल सके और वो अपने जो लोन्स हैं वो इजीली जो है रीपे कर सके और अपनी कैश फ्लोज को मैनेज कर सके। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है ये, और ये स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी में जिक्र भी किया था कि हम मेजर्ड, ग्रेजुअल एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स लेंगे, यानी कि हम आराम से करेंगे और जो है वो रेट हाइक जो होगा वो एक डायरेक्शनल होगा। और ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी उसमें बता दी गई थी कि किस तरह से हम आगे जाके रियल इंटरेस्ट रेट्स को, यानी कि महंगाई और शरह सूद का जो फर्क होता है पॉजिटिव, उसको रियल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, ताकि वो सेविंग्स की एक बात करते हैं कि ये सेविंग्स बढ़े और सब कुछ इस तरह। देखिए वो बातें बिल्कुल ठीक है, बट ये ऑफ कोर्स एक सडन रिस्पॉन्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना, ये थोड़ा सा टफ होता है इंडस्ट्री के लिए और इससे गवर्नमेंट की अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सबसे बड़ी जो इस वक्त लूजर होगी वो गवर्नमेंट खुद होगी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कर्जे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के वो बहुत ज्यादा हैं और उसको उसका एक इम्पैक्ट आता है। बट बात ये, स्टेट बैंक ने अपना डिसीजन तो लेना है। स्टेट बैंक जो है वो ये नहीं देखेगा कि जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की अगर फिस्कल स्पेस बहुत ज्यादा है और वो खर्चा कर रही है दबा के, और आगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आगे 2 साल हैं और वो जो है ड्रेन मजीद हो सकता है फिस्कल में, तो ये यहाँ से हाथ जरूर खींचेगा और ये डिसीजन जरूर लेगा स्टेट बैंक। अगर वो भी रुक जाएगा तो नेचुरली ओवरऑल इकोनॉमी में रिस्क जो है आगे आने वाले दिनों में बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बात ठीक है, मेजर रिस्पॉन्स लेना चाहिए था और ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए था, रादर ने एक साथ बढ़ा दिया था। खुरम साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम किए जा सकते हैं बिगड़ती हुई मईशत की सूरत हाल को सहारा देने के लिए? जी आपने मुझसे सवाल किया? जी खुरम साहब आपसे। जी देखिए, बात यह है कि हमें इन्वेस्टमेंट को फरोग देना है और ऑफकोर्स इस तरह के डिसीजन से इन्वेस्टमेंट बैकएंड पे जाती है। इन्वेस्टमेंट जितनी बेहतर होगी आएगी, और अभी मेरे ख्याल में लोकल सेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की भी है। अच्छी बात यह है कि वो जो फाइनेंसिंग रिजीम है, जिसे टर्फ फाइनेंसिंग कहा गया है, वो 4 से 5% रेट्स पर है, उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। नई इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो तकरीबन कोई 2 से ढाई बिलियन डॉलर्स की हुई है। लोकल सेक्टर्स ने, लोकल जो है ग्रुप्स ने की है, कंपनीज ने की है। टेक्सटाइल है, सीमेंट है, उसमें स्टील है और बहुत सारी जो है सेक्टर्स हैं, और उससे फायदा उठाया गया। मेरे ख्याल में उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट नई इन्वेस्टमेंट जो होगी
या फिर ये कहने के पुराने जो लोन्स हैं उससे उस पर एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन होपफुली ये अभी रिसेंटली कम देखा गया इस तरह से कि रेट बढ़ाने से बहुत ज्यादा। लेकिन खुर्रम साहब, आप ये देखें कि आपने स्टेट बैंक की बात की कि स्टेट बैंक ने कहा था कि ग्रेजुअली इसे बढ़ाया जाएगा। अगर उसी बात को मान लिया जाए तो 1.5% अब है, ये तो डबल डिजिट पे जाता दिखाई देता है। बिल्कुल जी, ये हो सकता है डेफिनेटली, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अभी स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि 6 की जगह 8 मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी। तो लगता है कि दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रही, हालांकि ग्लोबल रीजंस हैं और लोकल सप्लाई साइड रीजंस हैं, बट स्टेट बैंक अपना डिसीजन लेगा। और नेचुरली हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, तो IMF शायद इस पर ज्यादा प्रेशर कर रहा होगा कि जी आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं ताकि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये दिसंबर और जनवरी में भी कुछ ना कुछ इस तरह के डिसीजन आएंगे जो दोबारा से हमारे शरह सूद को काफी बढ़ा सकते हैं। माहिर मईशत समीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। समीउल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और शरह सूद में भी 1.5% इजाफा कर दिया गया है, किस कदर फेवरेबल हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप मनी मार्केट जो कि पहले ट्रेड हो रही थी उनको अगर देखते तो वो तकरीबन मतलब जो पॉलिसी रेट था उससे 100 से 150 बेसिस पॉइंट ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, तो यानी सिर्फ 3 मंथ टी-बिल जो है वो 125 बेसिस पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा था जो प्रीवियस जो पॉलिसी रेट है वहां से, और यूजुअली ये 10-15 बेसिस पॉइंट का फर्क होता था। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, पॉलिसी रेट ऊपर आने से ये हो गया एटलीस्ट अब अनसर्टेनिटी कम हो गई है। दूसरी तरफ ये कि ऑल्दो जैसे अभी ये पोस्ट कह रहे थे कि सप्लाई साइड शॉक है और इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, लेकिन ये कि पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है जिसके बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास ये लग्जरी नहीं है कि वो जो है जैसे एडवांस कंट्रीज हैं वो जो है वो अपने फॉरेन करेंसी पे ड्रेन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम वो नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो डिमांड मैनेजमेंट जरूरी हो गई है इस टाइम। सही, यानी आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में डिमांड में भी मजीद फर्क पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, खुर्रम शहजाद साहब, जुबैर मोतीवाला साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का जन बदस्तूर बेकाबू है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी, महंगाई की सतह 18.34% रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते के दौरान 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते मुर्गी की फी किलो कीमत में 21 रुपए, 2.5 किलोग्राम घी का कॉटन 30 रुपए मजीद महंगा हो गया। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपए का मजीद इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मटन, दही और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है ये जानेंगे इकराम होती से। इकराम होती से भी तफसीलात जानेंगे। आपको इस वक्त यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। रवां हफ्ते मुर्गी के किलो की कीमत में 21 रुपए का इजाफा हुआ है। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी, एक तो ये बात है कि ये 18.34% जो एक हफ्ते में महंगाई बढ़ी है, ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। अब इसमें ये होगा कि 17,000 जो कि एक बेंचमार्क बना हुआ पाकिस्तान में मिडिल इनकम का, जिसमें मेजॉरिटी इनकम अर्नर्स हैं, उनके लिए महंगाई जो है वो 18.62% हो गई है, क्योंकि वो 6 चीजें ज्यादा यूज करते हैं और उन 6 चीजों में मुर्गी, अंडे, घी, इसके अलावा मटन, दही और इस तरह की दूसरी अशिया शामिल हैं। इस हफ्ते में LPG की कीमत में कमी हुई है, टमाटर और चीनी की कीमत में कमी हुई है, लेकिन बाकी सारी जो फूड बास्केट में चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं, और उसमें सबसे ज्यादा महंगी चीजें जो थी वो यही 6 थी जो मैंने अर्ज कर दी। अब 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई है और 11 अशिया की कीमतें जो है वो मुस्तहकम रही हैं, लेकिन जो ठीक है कीमतों में इकराम होती, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।